देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत क्या है। मैं हूं सोनिया सत्ती। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तानी सियासत में सबसे जो पूछा जाने वाला सवाल है वो ये है कि क्या इलेक्शन 90 दिन के अंदर होंगे या नहीं। जाहिर सवाल से आइन बला क्लियर है कि सूबाई असम्बलियां तहलील होने के 90 रोज के अंदर अंदर इलेक्शन आपने हर सूरत कराने होते हैं। जितने भी आइनी और कानूनी माहिरीन हैं सभी के सभी इस बात पर मुत्तफिक हैं कि असम्बलियां तहलील होने के 90 रोज के अंदर अंदर इलेक्शन कराना लाजमी है। इस ज़िम्न में हमने देखा कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला भी बड़ा क्लियर है, जिसमें उन्होंने डायरेक्शन दी है, बल्कि हुक्म दिया है इलेक्शन कमीशन को कि वो जो गवर्नर पंजाब हैं उनके साथ मुशावरत करें और जल्द से जल्द इलेक्शन की कोई हतमी तारीख दें। हमने देखा कि गुज़िश्ता दिनों भी अहम इजलास हुआ चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत, जिसमें हतमी तारीख तो खैर कोई नहीं आई, लेकिन उन्होंने वक्त मांग लिया गवर्नर से मुशावरत के लिए। वो मुशावरत भी हुई लेकिन अभी तक डेट अनाउंस नहीं हुई। तो क्या इस सारी सूरत हाल के तनाजुर के अंदर इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं? और सबसे अहम सवाल ये भी है कि अगर बिलफर्ज इलेक्शन हो जाते हैं पंजाब असम्बली के, केपी असम्बली के, तो जो नताइज हैं क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन नताइज को तस्लीम करेगी? क्योंकि जो केयर टेकर सेटअप है, जो निगरान वज़राए आला हैं, उनकी अपॉइंटमेंट पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खदशात बहुत ज़्यादा थे। इसके साथ साथ जेल भरो तहरीक का आगाज़ भी ज़ाहिर है कहा गया है कि हम जल्द करेंगे, लेकिन अभी तक बाकायदा तौर पर अनाउंसमेंट के बाद कोई इस तरह से गिरफ्तारियां हमें नज़र नहीं आई। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जेल भरो तहरीक सिर्फ एक सियासी स्टंट था या वाकई सही मानों में इस पर कोई स्ट्रैटेजी अपनाई जाएगी? इसके साथ साथ इमरान खान साहब का नाज़रीन साजिश का बयानिया, अमरीकी साजिश का जो बयानिया था, हमने देखा कि इस पर पूरा एक बयानिया बिल्ड किया गया, जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ था यहाँ से यहाँ ले गए खान साहब। लेकिन अब रिसेंट जो इंटरव्यू दिया उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका को, जिसमें उनकी जानिब से ये कहा गया कि ये साजिश तो इंपोर्ट की गई, तमाम की तमाम मलबा उन्होंने जनरल बाजवा साहब पर डाला और ये कहा कि नहीं, ये जनरल बाजवा ने जाकर मेरे खिलाफ अमेरिका में बात की, मुझे अमेरिका मुखालिफ करके पेश किया, फिर यहाँ से जो है वो साजिश इंपोर्ट होकर बाहर गई, फिर अमेरिका ने मदद की। हालांकि इससे पहले मुतादिद बयानात इमरान खान साहब ये दे चुके हैं। और नाज़रीन, इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब, बड़े सीनियर कॉलमिस्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब आपके वक्त का। इसके साथ साथ साकिब सलीम कुरैशी सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच साकिब, आपके वक्त का भी। कंवर दिलशाद साहब, आगाज आपसे कर लेते हैं। सर मुख्तसरन, सर ये 90 रोज में इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं आपको? अभी नजर तो इसलिए कि इसमें बड़ी आईनी पेचीदगी बहुत ज्यादा हो रही है और इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि चूंकि गवर्नर साहब का नुक्ता नजर ये है कि मैंने असेंबली की तहरीर पर दस्तखत नहीं किए और ये आइन के आर्टिकल 112 के तहत खुद ब खुद जो है तहरीर हो गई। लेकिन हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है अपना तजर्बे की बुनियाद पर और आइन और कॉन्स्टिट्यूशन हमने भी पढ़ा हुआ है, उसमें जब गवर्नर साहब को ये कहना कि जी मैं उस वक्त तक चूंकि मैं दस्तखत नहीं किए हैं तहरीर नहीं हुई है, लेकिन चूंकि असेंबली जो है वो आइन के आर्टिकल 112 के तहत खुद ब खुद तहरीर हो गई है 48 घंटों के अंदर अंदर, ये आईनी प्रोविजन थी। अब गवर्नर साहब के साथ मुलाकात हुई है इलेक्शन कमीशन के आला वफद के साथ, तो वहाँ ये तय पाया गया है कि भाई अब जो हाई कोर्ट का और हाई कोर्ट का जो फैसला आया है उसकी रोशनी में हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू आईनी और कानूनी को बता दें कि इसके गवर्नर साहब का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जी मैं 2 दस्तखत नहीं किए थे तहरीर पर और आइन में ये लिखा हुआ है कि गवर्नर ही तारीख मुकर्रर करेगा, तो इसका कोई रास्ता निकाला जाए। तो ये चंद रोज के अंदर अंदर ये आप लाहौर हाई कोर्ट में इसका जवाब दाखिल कर रहे हैं हमारी इतला के मुताबिक। फिर एक सबसे बड़ी अहम बात मैं आपकी विसादत से करना चाहूंगा जी, ठीक है कि लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया कि आप आइन के मुताबिक अपना जो है 90 दिन में इंतखाब करवाए, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट को जो हमारे बड़े मौजूद जज हैं विजनरी हैं उनको ये चाहिए था कि जो जिस दरखास्त को दरखास्त दी कि इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया जाए कि इलेक्शन करवाएं, तो उस दरखास्त को ये भी पूछना चाहिए था लाहौर हाई कोर्ट के मौजूद जज को कि जब आपके वजीर आला ने असेंबली किस बना पे तहरीर कर दी, क्या वो खोल की जंग हो रही थी पंजाब के अंदर? सर वो तो तहलील हो गई ना कंवर दिलशाद साहब, वो तो अब तहलील हो गई है ना, अब वो फैसला तो रिवर्स नहीं कर सकते। लेकिन अब सर लेकिन आइन
हर लिहाज से बड़ा क्लियर है। आज तक जितने भी आईनी और कानूनी माहिरीन, बमाए आपकी, आप भी इस पर लिखते भी हैं, आपका माशाल्लाह से कॉलम भी एक आया है। अब आइन क्लियर है कि जो इन्होंने तहलील की असेंबली 90 रोज के अंदर इलेक्शन कराने हैं, लाहौर हाई कोर्ट का भी फैसला है। तो सर जब आइन क्लियर है तो आइन से ऊपर तो कोई चीज नहीं है ना कि यहाँ फिर भी नजरिए जरूरत डाल देंगे या फिर हम ये बहस लेकर बैठ जाएंगे कि वो तहलील ही नहीं करनी चाहिए थी। अब उस वक्त तो वज़ीर आला पंजाब का इस्तेहकाक था, हालात ऐसे थे, उन्होंने तहलील कर दी। अब हमने बहस को आगे लेकर जाना, आइन और कानून को देखना है या फिर हमने रिवर्स करना है कि अच्छा ये किया क्यों था पहले? रियासत देखनी होती है, आइन की क्या हैसियत है? आइन अगर रियासत खतरे में पड़ जाए तो आइन लेके बैठेंगे आप? आइन की क्या हैसियत है? आइन एक गाइडलाइन देता है कि आप इस तरह से काम करें, ऐसा से काम करें। उसी आइन के तहत ये भी पूछना चाहिए था ना कि आपने असेंबली तहरीर किस खुशी में कर दी? क्या ये पटोरा बंद खोल रखा आपने? क्या ये बच्चों का खिलौना है, जब चाहे तोड़ दिया, जब चाहे रख दिया? अच्छे बगैर असेंबली चल रही है। 6 अरब रुपए का जो है उन्होंने परवेज अली साहब ने डेवलपर फंड नसीब कर दिए थे। अब तो सर ये रिवर्स नहीं हो सकता ना, ये बहस अब पीछे रह गई ना। कमर दिलशाद साहब, परवेज अली साहब को तलब करना चाहिए था ना लाहौर हाई कोर्ट को कि आपने असेंबली तहरीर करने का मशवरा किस तरह दिया, किस कानून के तहत? ठीक है, कानून के पास है, उस कानून में ये लिखा है कि जब हालात खराब हो जाए, असेंबली ना चल सके, वफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान जो शदीद इत्तेफाक पैदा हो जाए, तमाम सिस्टम मुंजमद हो जाए, तो तब जाके आपने तो वो फिर दरखास्त लेकर जाते ना सर PMLN वाले। अब सो मोटो लेती रही अदालत, हर चीज पे खुद ही मामलात को देखती रही, ये फिर PDM लेके जाती दरख्वास्त। लेकिन अब सर मुझे ये बता दें कि गवर्नर का इस्तेहकाक है, नहीं सॉरी, इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है कि वो खुद से कोई तारीख दे दे। अगर तो गवर्नर नहीं देते तो ये इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है आइन में या कानून में? कोई इख्तियार नहीं है। इलेक्शन कमीशन को इसी से हैरान बैठा हुआ है कि जनाब हमारे पास तो इख्तियार ही नहीं। हमारे पास इख्तियार है, कौमी असेंबली जब डिसॉल्व होती है उसमें लिखा हुआ है कि भी इलेक्शन कमीशन और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की मशावरत से तारीख मुकर्रर की है, वहां पर इलेक्शन कमीशन रजिस्टर है। लेकिन सूबाई असेंबली की तहरीर पर आइन खामोश है या उस कानून साज आइन साज कराने वालों ने सोचा सर खामोश की तरह? वो कहते हैं ना कि 90 रोज के अंदर इलेक्शन कराएं। आप देखें पहले तो ये कानून ही नहीं होता था, वो भी जनरल जिया ने जब असेंबलियां तोड़ी थी, जब एक बार फिर ये हुआ तो फिर ये आइन के अंदर जरूरी करार दिया गया कि आपने 90 रोज के अंदर इलेक्शन कराना है। अब सर ये मंतक मलिक अहमद खान साहब जो कह रहे हैं कि आइन के अंदर ये तो है कि 90 रोज के अंदर इलेक्शन कराने नहीं कराने, तो फिर क्या होगा, ये आइन के अंदर नहीं है। इसी तरह की मंतक पेश की है जनाब आजम नजीर ताड़र जो वजीर कानून है, वो भी इसी तरह की बात कर रहे हैं। अब सर एक चीज आइन के अंदर है, आपने हर सूरत कराना है, तो फिर इस पर बहस कैसी? बरन मैं वापस आपके पास आऊंगी। साकिब, आप क्या मंजरनामा देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं खुशामदीद कहता हूँ इलेक्शन कमीशन के साबिक सेक्रेटरी जनाब कमर दिलशाद साहब यहाँ मौजूद हैं, बड़े सीनियर हैं और तमाम चीज़ों को बड़ी तफसील से जानते भी। लेकिन एक बात जो इन्होंने आज कही कि आइन की कोई हैसियत नहीं है, तो मैं थोड़ा सा इस अल्फाज की मजम्मत भी करता हूँ और साथ ये कहना चाहूँगा कि रियासत जो है वो खड़ी भी आइन के ऊपर है और आइन ही महाफिज है पाकिस्तान का, जिसको लेकर आज हम आगे चल रहे हैं। यही वजह है कि हम आर्टिकल 6 और तमाम चीज़ों की बात करते हैं कि आइन को अगर जनरल जिया साहब का बयान आप आज भी लोग करते हैं कि ये इट्स जस्ट पीस ऑफ पेपर, जब मैं चाहूंगा इसको अपने पाँव के नीचे रगड़ लूंगा, ये रद्दी की टोकरी में फेंक दूंगा। उसके बाद साथ क्या हुआ ये आपने भी देखा है। देखिए ये बात नहीं है, अगर आप खुद आइन में रहने वाले, आइनी इदारों में काम करने वाले अगर आइन के मुहाफिज नहीं होंगे तो पाकिस्तान के साथ वही होगा जो आज हो रहा है। अब आ जाते हैं मौजूदा इलेक्शन की बात। तो देखिए आइन का आर्टिकल 224, कमर दिलशाद साहब ज्यादा इन चीजों को समझते हैं, बिल्कुल वाजे है कि आर्टिकल 224 कहता है कि जी इलेक्शन आपने 90 दिन में करवाने हैं। अगरचे असेंबली मुकर्ररा वक्त पर तहलील हो गई तो 60 दिन में आपने इलेक्शन करवाने हैं, लेकिन मुकर्रर वक्त मुद्दत से पहले अगर तहलील हो जाती है तो 90 दिन में करवाने हैं। अब इसमें आर्टिकल 105 भी आड़े आता है जहां पे गवर्नर साहब को सवाबदीदी इख्तियार है कि उन्होंने तारीख देनी है। अगर गवर्नर साहब तारीख नहीं दे रहे, गोया कि आपने अपने इंट्रो में भी बताया सारा कि ज़ाहिर गवर्नर पंजाब के पास बैठे भी, इलेक्शन कमीशन भी गए, उन्होंने आईनी तौर पर खतूत लिखने, उन्होंने बताना है कि भाईजान आपने तारीख देनी है, क्योंकि हतमी तौर पर आर्टिकल 105 इनके आड़े आ रहा है। और जहां अदालत भी अभी खामोश है और अदालत ने कल ये देखा, आपने पूछा उन्होंने भी कि जब तमाम वकला मौजूद थे, पूछा उनसे कि बताया जाए कि ये इख्तियार किसके पास है। अगर गवर्नर दस्तखत नहीं करता, गवर्नर तारीख नहीं देता, तो क्या सदर दे सकता है? तो जवाब था कि सदर भी गवर्नर जैसा ही हैसियत रखता है। तो इसका मतलब ये हुआ, जो मैं समझ पाई हूं अपनी समझबूझ के मुताबिक, अगर गवर्नर साहब तारीख नहीं देते आर्टिकल 105 पर
वो भी काम नहीं करते तो फिर सदर साहब तारीख दे देंगे। और 90 दिन का बुनियादी मकसद यही है कि इलेक्शन कमीशन मुकर्ररा वक्त में तमाम चीजों को मुकम्मल कर ले, जिसमें कागजात नामजदगी जमा करवाना है, इलेक्शन की पूरी तैयारी करना है। लेकिन अब तक जो मौजूदा सूरत हाल हमको नजर आ रही है, ये अपना वक्त इन्हीं आए बाएं शाइयों में जाया कर चुके हैं। और अगर ये मुकर्ररा मुद्दत तक ये तयन करके तारीख का ऐलान नहीं करते, इलेक्शन नहीं करवाते, तो यकीनी तौर पर आप देखेंगे पाकिस्तान में एक बड़ा आईनी बहरान पैदा होगा। और ये वही होगा जो हमने नवंबर में देखा था साबिक मरहूम मुशर्रफ साहब के दौर में, कि जब इमरजेंसी नाफिज हुई थी, आईन मुअत्तल हुआ था, तो लोग ये रहे कि फिर कोई और बूट होंगे यहाँ पे जो तमाम सिस्टम को संभालेंगे। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। अच्छा, ये साकिब ने बड़े अहम नुकात भी उठाए कंवर दिलशाद साहब। अब सर, जिस तरह से अभी यही डिस्कशन चल रही है कि ज़ाहिर है आइन बड़ा क्लियर है और आइन से बालतर तो कोई चीज़ नहीं है। आप देखें दूसरे ममालिक में अपनी होली बुक के बाद जो मुकद्दस उनकी किताब होती है वो आइन होता है। तो यहाँ तो जिसका जब दिल चाहता है वो अपनी मर्जी का आइन बना देते हैं, फिर अपनी मर्जी की उसमें गुंजाइश भी पैदा कर देते हैं। यहाँ पर आपको किसी किस्म की कोई गुंजाइश नजर आ रही है? दूसरा सर, आपको नहीं लगता कि अगर बिलफर्ज ये कोई हीले बहाने बनाकर इलेक्शन मुलतवी कर देते हैं या नहीं होते तो ये एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा, एक रवायत बन जाएगी सारी? इन लोगों ने तो इक्तिदार में नहीं होना ना, कल को कोई इनके मुखालिफ जमात आती है वो भी कहेगी हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे, तो ये एक प्रेसिडेंट, एक रवायत नहीं बन जाएगी? नहीं, मेरे दोस्त ने भी अच्छी बात की, मैं इनको सलूट करता हूँ। अभी हमारे दिल में बड़ा आइन का एहतराम है। मैं इसलिए साबिका हालात को देखते हुए मैंने ये कहा था कि जब आपने भी साथ दे दी, जब जियाउल साहब ने भी बिला वजह आइन को जो है सस्पेंड कर दिया और 11 साल हुकूमत रखी, परवेज मुशर्रफ साहब ने भी 9 साल तो नहीं बल्कि 3 साल सस्पेंड रखा आइन को, तो वो भी आइन को एक रख दिया। अपने उनका कहना भी था हमने रियासत देखी है, आइन नहीं देखा। तो मेरा पॉइंट अब ये था, वैसे उनका दुरुस्त है, ये बड़ी डॉक्यूमेंट होता है, आइन एक गाइडलाइन देता है मुसलमान के लिए, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, थैंक यू सर, सही फरमाया। लेकिन मैं इसलिए मैं गुजारिश ये करना, मेरा मतलब ये था माजी में आइन के साथ बिल्कुल एग्जैक्टली, हाँ, और वो रियासत के नाम से अपने आइन को वोटर करते रहे। लेकिन बड़ा खुदा ना करे ऐसे दोबारा पैदा हो जाए। लेकिन मैं ये गुजारिश ये करूंगा कि आइन ने बाकायदा इजाजत दी है नवे तक इंतखाबात करवाए। लेकिन एक बड़ी अहम बात है जो मेरे दोस्त मेरी बात को इशारा करेंगे, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो नेशनल कमीशन पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू है और गवर्नर का भी वही पॉइंट ऑफ व्यू होगा, जो जब एक वायदा हुआ, वायदा नहीं बना, एक मुश्तरका वफाकात कौंसिल, एक बड़ा आईनी इदारा है पाकिस्तान के चारों वफाक को कंट्रोल करने के लिए। उस मुश्तरका वफाकात कौंसिल में एक फैसला हुआ था जिसमें जनाब मोहतरम इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने दस्तखत किए, चारों वज़राए ने दस्तखत किए कि मरदम शुमारी जो है वो आज की जाए, 7वीं मरदम शुमारी की जाए, जो 2017 की मरदम शुमारी कंट्रोवर्शियल है और कराची के लोगों को तफजात है कि ये इसमें गड़बड़ हुई है, टेम्परिंग हुई है, तो इस पर नई मरदमशुमारी करवाई जाए। उस नई मरदमशुमारी का इन्होंने नाम रखा राइट एक्ट यानी डिजिटल। अच्छा, वो है तो एक ही बात मरदमशुमारी है, वो उस मरदमशुमारी का नतीजे में जो हतमी नतीजा आएगा, गलत रजिस्ट्रेशन होगा, उसकी रोशनी में नेशनल कमीशन पाकिस्तान हल्काबंदी कराएगा, तो उस पर इंतखाबात करवाए जाएंगे। ठीक है। अच्छा, ये तो एक पॉइंट आपने कहा, हाँ ठीक है। वो कह रहे हैं कि चूंकि जनरल इलेक्शन है, कुछ पंजाब का खैर पख्तूनख्वा जनरल इलेक्शन है, ये 5 साल के लिए, बिल्कुल जनरल इलेक्शन के जिम्मे में आते हैं कि आप हम नई मरदमशुमारी के तहत जो हरकत किया हुआ है उसके तहत हम इंतखाब कराएंगे। तो यही पॉइंट ऑफ व्यू जो है ये सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पॉइंट ऑफ व्यू को तस्लीम कर चुकी है। अच्छा, को रात को 11 बजे आपको ये लगता है कि ये प्लीज ये लेकर जाते हैं कभी सिक्योरिटी के हवाले से? अब देखें फौज ने भी कह दिया है कि हम नहीं दे सकते उस तरह से सिक्योरिटी। फिर लाहौर हाई कोर्ट का भी जाहिर है एक मौक़िफ़ आया था, खबरों में चल रहा था कि इतने ज़्यादा केसेस पेंडिंग हैं तो हम लोग अपना स्टाफ नहीं दे सकते। फिर जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री है वहाँ से भी खबरें आई कि हम बजट एलोकेट नहीं कर सकते, जो एक्स्ट्रा हमें पैसे चाहिए वो हम नहीं, इस वक्त मुल्की मामलात ऐसे हैं कि हम नहीं कर सकते। तो ब्याक वक्त 3-4 जो बड़े इदारे हैं जिन्होंने सपोर्ट करने हैं उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए हैं। तो सर जिस तरह से अभी आपने भी बात की कि ये सेंसस का भी मामला है, कबूल होगा एक ऐसे माहौल में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरा एक बयानिया बिल्ड कर चुकी है कि सब के सब लोग एक हो गए हैं, ये इसलिए इलेक्शन नहीं होने दे रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पॉपुलर जमात है, इनको डर है कि ये जीत जाएंगे। फिर गुज़िश्ता रोज़ अदालत के हवाले से भी उन्होंने एक
बयान दिया कि ये पूरी तौर पर अदालतों को अपने कंट्रोल में या प्रेशर में करना चाहते हैं, लेकिन मैं अपनी कौम से कहता हूं कि अदालतों के साथ आपने खड़े होना है, मेरा तमाम की तमाम जो उम्मीदें हैं अब सिर्फ अदालत से हैं। तो एक ऐसे माहौल में अदालत कोई ऐसा फैसला दे सकती है जिससे कोई खामखा की कंट्रोवर्सी जन्म ले? इन्हीं अदालतों के बारे में मोहतरम इमरान खान साहब ने जो दिए है वो भी सबके सामने ही है। अब एक फैसला आ गया है इलेक्शन को रहे तो उन्होंने पूरा कहा कि हम तो पड़े हम उनके साथ खड़े हैं, लेकिन माजी में देखें जब रात को 12 बजे रात तक पूरे कितना मजाक उड़ाया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ऑनरेबल चीफ जस्टिस है पाकिस्तान के, उनके बारे में कितने मजाक उड़ाए गए, सोशल मीडिया पर क्या क्या कहानियां घड़ी गई। ये तो सियासतदानों की अपनी जबान की बातें होती हैं, लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब के पार्टी में दुरुस्त है कि भी उनके पास एक वोट पावर है, ताकत है उनके पास। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि अदलिया जो है उसमें हमारे आइन में ये लिखा हुआ है कि अदलिया इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को डिक्टेशन नहीं दे सकते। सबसे बड़ी अहम बात ये है क्योंकि इलेक्शन पाकिस्तान का जो स्टेटस सर, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो फैसला देता है तो वो कितने फैसले रिवर्स भी तो हुआ। अभी हालिया 32 लोगों का होता है जो फैसला जब उनका मैंडेट ही नहीं है, मैंडेट का उनका मैंडेट आज तक डॉक्यूमेंट्स क्या नहीं, तो क्या इलेक्शन कमीशन का फैसला आपके कह रहे हैं चैलेंज नहीं हो सकता अदालतों में? आप सर ये कह रहे हैं, लेट मी क्लियर। कोई अदालत डिक्टेशन नहीं है। ये फैसला आ चुका है सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी दिया हुआ है और ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी दिया है कि हम इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को डिक्टेशन देने की बजाय खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला दिया चुका है। और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने भी ये कहा है कि जनाब इलेक्शन पाकिस्तान ने आर्टिकल 219 के तहत कदम उठाना है। वो तमाम इख्तियारात इलेक्शन करवाने के तमाम इख्तियारात जो है वो इलेक्शन पाकिस्तान को आर्टिकल 219 के, ठीक है, पॉइंट टेकन, एडवाइस कर सकते हैं, मशवरा दे सकते हैं, ठीक है, कर ले। ये कहना है कि लावर्दी को तो कवर करता है आर्टिकल 254। हाँ, आर्टिकल 254 ये कहता है कि अगर नागुज़ीर हालात पैदा हो जाए, जैसे आजकल नागुज़ीर हालात पैदा हो रहे हैं, गवर्नर और इलेक्शन प्रोसेशन में काम बने हुए हैं, तो नागुज़ीर हालात पैदा हो जाए तो आइन की बिल्कुल अमल दरामद ना हो तो फिर वो आइन की जाबती नहीं है। अच्छा, नहीं मतलब ये आप कह रहे हैं कि अगर कंसेंसस नहीं होता नहीं सर, सुन लें, आने वालों को भी ताबीज़ किया। नहीं सर, मेरे ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि अगर ये नहीं करते, तारीख नहीं देते तो आर्टिकल 6 लग सकते। पर्सनली मैं तो आर्टिकल 6 की हमेशा से बड़ी खिलाफ के, आर्टिकल 6 की बात ही नहीं होनी चाहिए। वो तो कोई गद्दारी करे, मुल्क दुश्मनी, लेकिन जाहिर है ये पाकिस्तान के अंदर एक रवायत है कि हर कोई बात करता है। तो ये आर्टिकल आईनी इदारा है, हाई कोर्ट तो हाई कोर्ट लगाएगा, इलेक्शन कमीशनरी इदारा है और हाई कोर्ट के बराबर इख्तियारात है, उनको आर्टिकल 6 कैसे लगेगा? ठीक है, पॉइंट टेकन। अच्छा, एक और चीज है, मैं साकिब की तरफ जाती हूँ, फिर सर मैं आपके पास दोबारा आती हूँ। साकिब, अब मसला ये है कि फिलहाल तो PMLN या PDM किसी मूड में लग नहीं रही कि इलेक्शन होने, फिलहाल एज वी स्पीक ना कोई सूरत हाल लग नहीं रही, हालांकि आइन बड़ा क्लियर है। अब बिलफर्ज अगर इलेक्शन ले भी लेते हैं ये KP के अंदर, पंजाब के अंदर, तो निगरान जो सेटअप है उस पर तो तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूद हैं। मोहसिन नकवी साहब पर एतराज़ात, ये मामला आगे लेकर भी वो गए, उन्होंने कहा कि ये पीपल्स पार्टी या PMLN का अपना बंदा है, वो लेकर आए। फिर इलेक्शन कमीशन जैसे इदारे पर आप देखें खुलकर बेशरम तक, फवाद चौधरी साहब ने तो जेल भी भुगती। तो ऐसे माहौल में इलेक्शन होते हैं, बिलफर्ज तवक्कुआत के खिलाफ आते हैं रिजल्ट, तो PTI तो तस्लीम नहीं करेगी, तो फिर इस्तेहकाम तो नहीं आएगा, यही सिलसिला चलता रहेगा लगता है आपको? जी बिल्कुल, आपने सही बात की है, लेकिन यहाँ पे एक बात मैं थोड़ी सी कहना चाहूँगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे साथ इस तक बड़े सीनियर कंसर्न जो कि इलेक्शन कमीशन में रहे हैं, बड़ी अहम जिम्मेदारी पे रहे हैं, वो बड़ा चीज़ों को क्लियरली समझते हैं। तो जो बात मैं कहूँगा टेक्निकली वो सही समझा सकेंगे आपको, क्योंकि हमारे जो आम लोग हैं उन्हें ये शायद टेक्निकल चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। हम बजट में आप देखते हैं बड़े बड़े आदादोशुमार की बात करते हैं, हम आर्टिकल आइन्स की बातें करते हैं, आइन की बात करते हैं, शिकों की बात करते हैं, उनको समझ में नहीं आती। लेकिन जब आप किसी सीनियर के साथ बैठते हैं तो यकीनी तौर पर वो समझा सकते हैं। मैं चाहूँगा कि जो बात मैं अब कहने लगा हूँ वो कमर दिलशाद साहब आपको आसान लफ्जों में सही तशरीह की कर सकेंगे। अब सबसे पहले तो मैं आ जाऊँ इन तमाम, आपने PDM की बात की, देखें चाहे PDM में मौजूद तमाम जमातें हों या अकेला इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, ये सब जानते हैं आइन में क्या लिखा है। अब हम आ जाते हैं आइन के इलेक्शन एक्ट के तहत जो 57 है वो क्या कहता है। यहां बात सिर्फ 2 जगहों पे फैली हुई है ना सोनिया। एक ये इलेक्शन कमीशन पाबंद है कि उसे 90 रोज में इलेक्शन करवाने, क्यों करवाने? क्योंकि आइन कहता है, आइन कहता है कि आपने असेंबलियां अगर तहलील हो जाएं तो आपने 90 दिन में इलेक्शन करवाना है। आर्टिकल 105 कहता है कि गवर्नर तारीख देनी है जो कि मुशावरत के बाद होनी है। अब गवर्नर आपके साथ बैठने को तैयार नहीं है, ऐसे में
क्या काम आएगा? वो आएगा आइन, जो इलेक्शन एक्ट है 57, वो आपके काम आएगा। और इस शिक में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि सदर अपना किरदार जिम्मेदारी के साथ अदा करेगा, सदर इलेक्शन कमीशन की मशावरत के साथ तारीख का ऐलान करेगा। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको कह रहा हूं अब इलेक्शन होंगे। तो मैं चाहूंगा इस पर अच्छा, ये साकिब जो बात कर रहे हैं सर कि अगर तो कंसेंसस नहीं हो सकता तो फिर सदर के पास मामला जाएगा। सदर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, तो ये वाकई ऐसा कोई गुंजाइश है आइन के अंदर? नहीं, ठीक कहा, बिल्कुल सही है। और सदर पाकिस्तान मुदाखलत करने के बजाय है। और इस वक्त जब अक़वामी असम्बली का इलेक्शन जब तहलील होने पर सदर और इलेक्शन कमीशन मशावरत कर सकते हैं, तो ये भी सूबाई असम्बली का भी मशावरत हो सकती है सदर के साथ। ये तो बात तो फिर तो इलेक्शन हो रहे हैं ना कंवर दिलशाद साहब? बिल्कुल गुंजाइश है। नहीं बिल्कुल, अगर अदालत कह देती है, सुप्रीम कोर्ट कह देती है कि क्योंकि ये मामलात सिक्योरिटी, फौज कह रही है हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, सेंसिस का मामला है, अदालत अगर फैसला दे देती है, फिर भी सदर के पास ये इख्तियार है? सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान को तमाम हालात को देखते हुए वो उसके बाद ज़ाहिर है कि वो एक कैमरा मीटिंग मुलाकात भी करेंगे और देखेंगे सूरत हाल क्या पैदा हो रही है, लॉ की सूरत हाल क्या है। बाकी फाइनेंस को का मसला कोई नहीं, पैसा मिल जाएगा तो तकरीबन 30-35 अरब रुपया, क्योंकि जनरल इलेक्शन भी तो सर पे है ना सर। हाँ, ये नोट छापे होते हैं, नोट छापेंगे। अच्छा, बाकी रह गया तो लॉ की सूरत हाल का सब क्या मामला है। नहीं, अभी ये क्लियर करें कि अब सदर के पास अगर मामला जाता है अदालत से पहले ही, सदर अगर कह देते हैं पैसे के निकल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, लास्ट पॉइंट मुझे क्लियर कर दें कि अगर अदालतों में जाने से पहले, वैसे तो लाहौर हाई कोर्ट ने तो कह दिए, अब ज़ाहिर इसको चैलेंज भी कर सकते हैं, पीटीआई भी जा सकती है आगे, लेकिन इससे पहले सदर इंटरवीन करके आर्टिकल 57 की जो आप बात कर रहे हैं, साकिब ने जो बात की, इस पर वो कहते हैं कि इलेक्शन कराएं, तो फिर आपको लगता है कि ये फैसला भी चैलेंज हो सकता है या बस सदर ने कह दिया तो अब इलेक्शन होने हैं? अरे सदर ममलकत जो है वो जो उसका ये जवाब इलेक्शन कमीशन दे रहा है, वो खत लिखा है सदर ममलकत ने, उसका उन्होंने जवाब तैयार करके भिजवा रहे हैं कि जनाब आप तो कौमी असम्बली के इलेक्शन के तो बिल्कुल आईनी तौर पर आप इस पर लिखा हुआ है सदर और इलेक्शन कमीशन, लेकिन सूबाई सदर कोई दिक्कत नहीं, इस पर लिखा हुआ है गवर्नर, तो आप बताएंगे गवर्नर बीच में आएंगे या आप दरमियान में आप आते ही, तो उन्होंने खत लिख रहे हैं। खतों के साथ साथ एक बड़ी अहम बात है, इस तरह से ये मामला चलता रहेगा। चले, ठीक है, प्रोलॉन्ग हो सकता है, प्रोलॉन्ग हो सकता है। नहीं, प्रोलॉन्ग नहीं होगा। मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर दूं, क्योंकि दिलशाद साहब ने जबरदस्त बात की है और ये बार रिपीट कर रहे हैं, और मैं चाहूंगा कि इसको जरा हम क्लियर बता दें कि बिल्कुल ये जेन्युइन बात है कि आइन में कहीं नहीं लिखा कि सदर पाकिस्तान इलेक्शन एक्ट 57 के तहत सूबाई मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते। ही इज बाउंड, वो चाहे नहीं तो अदालत में जाता है तो नहीं जाता अदालत में। पहले बताऊं ये केस नहीं जाएगा क्योंकि मुस्लिम लीग नून पहले ही कह चुकी चैलेंज नहीं कर सकती, इलेक्शन कमीशन चाहते हुए भी नहीं जाएगा। देखिए ये आईनी मामला है और अदालतें इसको दूर रखेंगी। और ये आपको खबर भी दे रहा हूं क्योंकि दिलशाद साहब ने कंफर्म भी कर दिया इसको कि इलेक्शन एक्ट 57 का इख्तियार यकीनी तौर पर सवादीदी इख्तियार है और सदर पाकिस्तान बड़े सही वक्त पर इसको खेलते हुए नजर आएंगे। चलें, ठीक है, देखते हैं कि मामलात क्या आगे बढ़ते हैं। बहरहाल अब चाहे एक और टॉपिक है साकिब, मैं आपसे चाह रही हूँ कि स्टार्ट करेंगे। जो इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया वॉइस ऑफ अमेरिका को, उसके बाद पूरा एक पेंडोरा बॉक्स खुल गया। अच्छा, मैंने वो इंटरव्यू देखा है, अब खान साहब के वो क्लिप मैंने बार सुना है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि ये जो साजिश है वो इम्पोर्ट की गई, फिर उस अमेरिका मतलब जनरल बाजवा साहब ने पूरी एक साजिश बुनी, फिर इसको अमेरिका को मेरे खिलाफ किया, उसके बाद अमेरिका से एक्सपोर्ट होकर आई। यानी कि क्लियरली वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं जनरल बाजवा साहब पर। अमेरिका के हवाले से तो वो पहले भी कह चुके हैं कि इट्स ओवर, इट्स बिहाइंड मी, हमें आगे चलना चाहिए। अब जो मुखालिफिन है या जो ज़ाहिर गवर्नमेंट के लोग हैं वो पूरा इस पर एक बयानिया बना रहे हैं कि इमरान खान साहब अपने अमेरिकी साजिश के बयानिए से पीछे आए। आपने भी यकीनी तौर पर वो इंटरव्यू सुना होगा, आपको क्या लगता है वाकई एक बड़ा यू टर्न लिया है या फिर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इमरान खान साहब ने नहीं कहनी चाहिए थी ये बात, मुखालिफिन को एक मौका मिल गया? नहीं, मैं समझता हूँ कि सियासी बयान है और इसको सियासी बयान ही लेना चाहिए। आप जितने भी इंटरव्यूज देख लें, इमरान खान के हों, जरदारी साहब के हों, शहबाज शरीफ, किसी के भी आप किसी एक सीनियर पॉलिटिशियन के इंटरव्यू सुन लें, वो सारे सियासी बयान तक होते हैं। चैनल्स खबरों को अपनी रेटिंग के हिसाब से बनाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो लीडर्स उनको पता है कि उन्होंने कौन सी बात कहनी है जिसके बाद एक मार्केट में नई फ्लरिश आपको शुरू हो जाएगी। आपने बात की जनरल डायर बाजवा साहब की, तो यकीनी तौर पर इमरान
इमरान खान ने ये बात पहले भी की थी कि मुझे गिराने में बड़े अहम लोगों का किरदार है। देखिए कोई जंग तो थी नहीं कि अमेरिका ने यहाँ पे आके ड्रोन गिरा देने थे, कोई इलेक्शन के लिए कोई धमाके कर देने थे। साजिशें ऐसे ही होती है, बाकायदा अमल दरामद होता है। और अकरार भी कह रहे हैं साइफर हकीकत था, वो मिनट्स मौजूद वो हैं, आपके वो सारी सामने चीजें। नेशनल सिक्योरिटी की पूरा इजलास हुआ था, कमेटी थी, उसके अंदर उनकी इंडोर्समेंट हुई भी, तो सवाल नहीं पैदा होता। फिर वो जो एक्सेप्ट करने वाले भी उस वक्त के हाजिर सर्विस जनरल थे, उस वक्त के आईएसआई के डीजीआई बैठे, तमाम लोग बैठे हुए थे, कोई एक बंदा नहीं था जिसने मना किया हो। तो मैं ये समझता हूं कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त ये है कि इमरान खान ने, आपको पता है, इंटरव्यू दिया था जिसमें उसने कहा था एब्सोल्युटली नॉट, और वो आखिरी जुमला था जिसके बाद पूरी दुनिया में हमने देखा कि एक रिजीम चेंज हुई, हालात तब्दील हुए, रशिया का विजिट आपके सामने प्रॉब्लम में हुआ, बाजवा साहब थे, बाजवा साहब ने फिर खुल के पाकिस्तान के साथ आपके सामने लगने आप खड़े रहे, वो इमरान खान के खिलाफ खड़े हुए, ये सूरत हाल बनती रही। लेकिन अच्छा एक चीज पे एतराज है मुझे अपने साकिब, इस पे आप भी बात करें कि देखिए खान साहब ने कल भी बात की, उन्होंने कहा कि सारे के सारे इख्तियार तो बाजवा साहब के पास थे, मैं तो एक पंचिंग बैग था, उस वक्त जो भी पॉलिसी बनकर आती थी मेरा तो कोई इख्तियार नहीं था। ये हर इक़्तिदार में आने वाली जो जमात है उसके साथ होते हैं। आप देखें मुस्लिम लीग नून जब मौजूद थी गवर्नमेंट के अंदर तो उस वक्त हमें कुछ भी कहती हुई नजर नहीं। आपको पता है डॉन लीक्स का मामला आया, इन्होंने अपने सर लिया, उस वक्त परवेज रशीद साहब ने इस्तीफा दिया। तो मेरा सवाल ये है कि अपनी अपनी हुकूमतों में ये कॉम्प्रोमाइज करते हैं, ये सारी चीजें इन्हें हुकूमतों से जाने के बाद क्यों याद आती है? इमरान खान साहब जाहिर है बड़ा कहते हैं कि मैं किसी की गुलामी नहीं करता, उस वक्त अगर इख्तियार नहीं थे तो कहते हैं ये पड़ी है लूली लंगड़ी हुकूमत अवाम के अंदर आते, उस वक्त बात करते, हुकूमतें बचाने के लिए कॉम्प्रोमाइज करते हैं, जब जाते हैं इल्जाम आते हैं तो फिर इदारों पर इल्जाम। ये आपको लगता है कि रविश चेंज करनी होगी हुक्मरानों को, बिलखसूस इमरान खान साहब? देखिए इक़्तिदार का जो नशा है ना सोनिया, वो बड़ी मुश्किल से उतरता है। कुछ का वर्दी के साथ उतरते ही खत्म हुआ। जनरल रिटायर्ड मरहूम परवेज मुशर्रफ साहब आपके सामने हैं कि जब उन्होंने इक़्तिदार संभाला और इक़्तिदार से जब उतरने की बातें आई तो उनकी आंखों में आंसू थे। जैसे ही वर्दी उनके जिस्म से अलग हुई तो आपने मुशर्रफ का हाल भी देखा कि क्या हुआ और किस तरह उनको यहाँ से पाकिस्तान से जाना पड़ा। तो इक़्तिदार में जो भी हो, चाहे नवाज शरीफ साहब हो, आखिर में वो चीखता है मुझे क्यों निकाला। इमरान खान भी कहते थे मुझे क्यों निकाला, तो कहने वाले आज इमरान खान कह रहे हैं मुझे क्यों निकाला। तो देखिए अमरीकी साजिश हो या कुछ भी, मैं यहाँ से इतना कहना चाहता हूँ कि खुदारा जो भी सियासतदान है या इस वक्त हाजिर सर्विस जनरल मौजूद पाकिस्तान के आर्मी चीफ मौजूद हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, मैं ये दरख्वास्त करता हूँ मौजूदा हुकूमत से कि पार्लियामान में अल्लाह का वास्ता है कोई ऐसा बिल ले आए कि आप ये कहें कि अगर 5 साल की हुकूमत है तो जो भी आर्मी चीफ है यार वो आपके साथ 5 साल पूरे करे, और जैसे ही वो हुकूमत जाती है तो वो आर्मी चीफ को एक्सटेंशन ना दे, दूसरा आर्मी चीफ है जो भी हुकूमत आती है सब काम करे एक्सटेंशन का। हाँ, उसकी वजह सिर्फ यही है कि जब कोई भी आर्मी चीफ जा रहा होता है तो उसे इक़्तिदार का नशा होता है। वो ये कहता है कि यार मैं अगर चला गया तो मेरे बिजनेसेस आगे हैं, मेरे बच्चे रुके हुए हैं, उनकी डील्स रह जाएंगी। वो आपसे एक्सटेंशन मांगता है। जो हुकूमत में वजीर आजम बैठा होता है वो ये समझ रहा होता है कि अगर मैंने एक्सटेंशन दी तो आइंदा इंतखाबात में मेरे खिलाफ काम होगा। यही हमें नजर आया, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। फिर हमें उठा लिया जाता है, फिर हमें थ्रेट दी जाती है। ये सच है, ये यकीनी तौर पर सच है, आपको सुनना होगा, ये कड़वा सच है। दुनिया की किसी तारीख में इस्टेब्लिशमेंट की इतनी इन्वॉल्वमेंट किसी भी पॉलिटिक्स में नहीं है जितनी पाकिस्तान में है। अब तो साकिब वो ये पॉलिटिकल हो गए, वो कह रहे हैं हम न्यूट्रल हो गए, हमारे सियासत से कोई लेना देना नहीं है। यार कहने को तो देखें, मैं भी कहता हूं कि मैं प्रो इमरान खान नहीं हूं, लेकिन लोग मुझे ये कहते हैं कि आप प्रो इमरान खान है। कहने को तो लोग कहते हैं ना, आपकी जबान बताती है, आपका एक्ट बताता है। मिलिट्री के अंदर मुझे बताएं, डीजीआई नदीम रजा साहब बैठे हुए हैं, किसने कहा था उन्हें? फिर बातें पुरानी है कि क्यों स्क्रीन पर नहीं पाना चाहिए था। ठीक है, ये इदारों को मिलान करने का सिलसिला सियासतदानों को भी खत्म करना होगा। सर दुश्मन फायदा उठा रहे हैं। आप देखें इंडिया ने कितनी खलबली मचाई है। जनरल बाजवा जिनको हम अपना हीरो मनाते रहे, हीरो बनाया हमने, आज उनके जाने का वक्त आया तो यही इंडिया इन बातों को कह रहा है जो इमरान खान और दीगर जमाती कह रहे हैं कि जी बाजवा साहब ने। अच्छा ये साकिब कहीं ना कहीं गलती हमारे सियासतदानों की भी होती है। आपको भी बयान याद होंगे इमरान खान साहब के, जब वो कहते थे कि जनरल बाजवा जैसा तो कोई आज तक मैंने जर्नल देखा ही नहीं है, हम एक पेज पर हैं, उनके फैसलों और हमारे फैसलों में यकजहती नजर आती है। वो बड़ी तारीफें किया करते थे। आज बहुत सारे चैनल्स उनकी क्लिप निकाल कर देते भी हैं। इवन कि जब ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि शायद DGISI की तैनाती के हवाले से फौज और उस वक्त की गवर्नमेंट के इमरान खान साहब के
दरमियान कुछ ना कुछ है। बट इमरान खान साहब आते थे इंटरव्यूज के अंदर, डिनाई करते थे खुलकर। और आप देखिए एक चीज और कि एक तरफ तो वो जनरल बाजवा साहब पर अब बहुत खुलकर तनकीद करते हैं, लेकिन हुकूमत जाने के बाद भी वो उनको एक्सटेंशन ऑफर करते रहे। बहुत से इंटरव्यूज में साकिब वो ये कहते नजर आए कि मेरी हुकूमत जाने के बाद जब उनकी मुलाकात हुई थी सदर आरिफ अलवी साहब के साथ, जनरल बाजवा ने कहा कि एक्सटेंशन का मामला है तो हम आपको एक्सटेंशन दे देते हैं। तो ये अपनी अपनी हुकूमतों में ये अपने अपने मुफाद के लिए फिर इस्तेमाल करते हैं, जब निकलते हैं तो फिर इदारों पर क्रिटिसाइज हो जाते हैं। और जाहिर है आपने बड़ी अच्छी बात की कि एस्टैब्लिशमेंट का भी किरदार महदूद होना चाहिए। देखें दहशतगर्दी के मामलात हैं, बॉर्डर पर सूरत हाल है, बजाय इसके फोकस करने की अगर हम अपने मुल्क को चलने नहीं देखें आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर ने मुद्दत पूरी नहीं की। आप देख लें, तारीख उठाकर देख लें, मुद्दत पूरी करने नहीं दी करने नहीं दी गई। ये एग्जैक्टली बात है। बहरहाल हमारे सियासतदानों को भी सोचना होगा कि एक मिसाक जमहूरियत किया था, मिसाक जमहूरियत पार्ट 2 होने चाहिए, जिसमें ये होना चाहिए कि हम इस्तेमाल नहीं होंगे। मतलब आप देखें साकिब नवाज शरीफ साहब हमेशा शिकवा करते हमें नजर आए कि मुंतखब जमहूरी हुकूमतों को चलने नहीं दिया जाता। अब उस पर रुकते नवाज शरीफ साहब की हुकूमत गिराई गई तो फिर इमरान खान साहब की गिराने में भी उन लोगों ने मदद की। तो ये कहीं ना कहीं कसूर हमारे सियासतदानों का भी है। लेकिन अगर यही सिलसिला चलता रहा है तो ये लोग अपने अपने फायदे उठाते रहेंगे, लेकिन हम लोग अवाम जो हैं, ये जो पिसा हुआ तबका है, नुकसान सिर्फ उसका होगा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ और मैं ये हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, हाँ। मैं उनसे कह रहा हूँ जिन्होंने एक नगमा रिलीज किया था, हमें दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। अल्लाह का वास्ता है, दुश्मन के बच्चों को भी पढ़ाएं, पाकिस्तान के इन बच्चों को पढ़ाएं। ये हाथ जुड़े हुए, हमारी नस्लें इस मुल्क को छोड़ के बाहर जाने के लिए बेचैन है। हाँ। उन्हें बताएं कि इस पाकिस्तान के असल हीरो कौन है। जिनको आप कल तक चोर डाकू लुटेरे कहते रहे, उनको आपने हुकूमत में बिठा दिया, वो हुकूमत में बैठ गए। जो ईमानदार थे वो घर, यहां आज सच्चा कौन है सोनिया? सिर्फ इतना बता दें, इन किताबों में किनका नाम लिखा जाएगा? नवाज शरीफ को आपने चोर कहा, शहबाज शरीफ को आपने चोर कहा, इमरान खान को आपने चोर कहा। अल्लाह के वास्ते हमें यह बता दें, इस मुल्क का हकीकी लीडर कायदे आजम के बाद कौन है? अगर आप हमें यह पढ़ाने में कामयाब हो जाएंगे तो हम अपनी नस्लों को इस मुल्क में रोजगार के लिए रोकने में कामयाब होंगे। ये हाथ आप बड़ी जबरदस्त बात की है साकिब ने, और यकीनी तौर पर हमारे इस मुल्क की जो करता धरता है, जो अरसे से जाहिर है सबको पता है, नाम लेने की जरूरत नहीं है। और साकिब जिस तरह से अभी बात कर रहे थे कि हम खुलकर नाम भी लें तो फिर और मामला शुरू हो जाते हैं। बहरहाल इन सवालों के जवाब अगर आ जाए तो मेरे ख्याल से मुल्क सही डिगर पर चल पड़ेगा और फिर हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम अपनी आने वाली नस्लों को बता सकें। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चाहते हैं, नाज़रीन फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।